हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों मिठाई वाला। आज हम मिठाई वाले के बारे में बात करेंगे। मिठाई वाले की कहानियाँ सुनेंगे और पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बच्चों पाठ को। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर होकर उठते। उसके स्नेह भक्ति कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिको को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड इसे घेर लेते और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो बच्चों, जो वो खिलौने वाला था, मिठाई वाला था, वो क्या करता, इतने प्यारे स्वर में, इतने प्यारी मतलब लहर में वो गाना गाता, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, मिठाई ले लो। तो क्या होता कि जितनी भी औरतें होती वो सब अपने अपने बच्चों को लेकर गोद में उसके पास जा बैठती। सारे बच्चे वहां बैठ जाते और तब वो अपने खिलौने निकाल के दिखाता, ठीक है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है। अब बच्चे हैं तो तुतलाकर बोलेंगे कि इसका दाम क्या है, और इचका बताइए, और इचका बताइए, है ना। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गली गली के मकानों में शोर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता। और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता गाता हुआ कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, खिलौने वाला, ठीक है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चों से चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैछा छुंदल ए, है ना। तो बच्चा ये तो बोलेगा ना ऐसे कि मेला घोला कैछा छुंदल ए, मेला घोला देखो मैं कितना प्यारा लेके आया हूँ, है ना। तो बच्चा क्या कह रहा है कि अपने घोड़े की तारीफ कर रहा है। ये हाथ में देखो खिलौने हैं, घोड़े के, हाथी के, है ना। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही तो बात करते हैं ना। तो फिर उसके बाद कहता है, मुन्नू बोला, ऑल देखो मेला कैसा कछुआ है ना। चछुअल दल को कह रहा है वो, है ना। कैछा छुदल है ना। वो कछुआ उसको कह रहा है हाथी केछुआ है ना। दोनों अपनी हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं। तो अंत में माँ ने बोला, है ना, कि उनको बुलाकर कि अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये तुमने कितने में खिलौने लिए हैं। तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में लिए हैं माँ, 2 पैसे में, है ना। खिलौने वाले ने दे दिए हैं क्योंकि उन्होंने मोल भाव किया, कितने में दोगे, कितने में दोगे। तो उन्होंने मोल भाव करके 2 पैसे में लिए हैं, है ना, 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित है ना, निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। अब बच्चों यहाँ देखेंगे 6 महीने बाद, ठीक है। अदृश्य शुरू होता है हमारा, पहला दृश्य वहाँ खत्म। अब हमारा दूसरा शुरू होता है 6 महीने बाद का। नगर भर में 2-4 दिनों में से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, और वो भी 2-2 पैसे में, बहुत सस्ते पैसे में बेचता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न होती होगी, मेहनत भी तो ना आती होगी, है ना। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यह 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। उसने उसकी पोशाक के बारे में बात की।
वही तो नहीं जो पहले खिलौने भी बेचता था। फिर अंदाजा लगाया कि कहीं वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचता था। आगे देखेंगे बच्चों। फिर वो कहता है हाँ हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वही भी था, वह भी था, है ना। जो आपने बताया वह वो उस प्रकार का तो वही भी था, तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद है, पर भाई वो तो एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, मतलब पहले तो वो खिलौने वाला था, अब वो मुरलिया वाला यानी मुरली बेच रहा है। ठीक है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। उसने कहा कि पहले एक खिलौने वाला आता था और वो भी बड़े प्यारे प्यारे तरीके से खिलौने बेचता था कि खिलौने वाला आया, खिलौने वाला आया, बच्चों के लिए खेल खिलौने लाया, है ना। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। यानी रोहिणी ने अपने पति से कहा कि मैं अपने बच्चों के लिए चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, उसे मुरली वाले को तो बुलाओ। ठीक है, क्या पता यह फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने के लिए निकल गए हैं। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? उन्होंने पूछा। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी को शोधनी पजामा, मतलब शोधनी कहा गया है बच्चों पजामे को, ठीक है, किसी का पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। अब बच्चों में क्या है, किसी का जूता नहीं, किसी का पार्क में छूट गया, किसी की टोपी नहीं, ठीक है, किसी का पजामा ही निकल रहा है। तो इस स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं अपनी भाषा में तुतलाकर कि अम्बी लेंगे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली। ठीक है। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को दे दो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं, और भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57 है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे के हिसाब से मैं दे दूंगा, ऐसा मुरली वाले ने जवाब दिया। आगे विजय बाबू ने क्या कहा, आइए पढ़ते हैं। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। यानी कि वो देता तो सबको 3-3 रुपए में, लेकिन मुझे 2 रुपए में क्यों दे रहा है, मुझ पे क्यों इतना एहसान भाव रहा है वो। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हैं। यानी या तो 2-2 पैसों में सबको दे रहे हैं और मेरे ऊपर एहसान डालें कि मुझे ही कम दे रहे हैं। ठीक है। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इसकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में मुरली नहीं ला पाएंगे, मुरली नहीं ले पा सकते। ये पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। 1000 बनवाने पर तब मुझे ये 2 पैसे की पड़ी है, इसलिए मैं इसे 2 पैसे में ही बेच रहा हूँ। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। इसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, यह नारंगी रंग की है। अच्छा, वही ले लो।
ऐसे सब लोग बात कर रहे थे। ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही ये सब निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे न होंगे। अब मुरली वाला बात कर रहा है बच्चों को। धोती पकड़ पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगने जाते हैं। बाबू हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए ना पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह है ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। अब मुरली वाला कहता है अच्छा तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, सबको बांट दी कि अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। नेक्स्ट दृश्य है बच्चों तीसरा। उसमें क्या होता है, अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनकर अपने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जो न कराए तो थोड़ा, जो पेट कराता है वही तो। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, मुरली वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह स्वर, मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति क्षीण हो गई, यानी कि उसकी जो यादें थी वो मिट गई। ठीक है, अब चौथा है बच्चों हमारा दृश्य। 8 मास बाद, यानी 8 महीने के बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केस राशि सुखा रही थी, यानी अपने केसों को धोकर सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति घर पर नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, उसको जरा कमरे में ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। आगे है, दादी उठकर क्या हुआ, दादी उठकर कमरे में आकर बोली, हे मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, निकट मिठाई दूं माँ, ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करते हैं। कितना दूं, चपटी गोल पहलादार गोलियां हैं, 4 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक नहीं दे सकता हूँ। रोहिणी दीदी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह रहे पैसे। मिठाई वाला गिनने लगा, 2 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझसे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। दादी कह रही है कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझसे मोल भाव नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम शहर में और कभी भी आए थे क्या, पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी हो तुम या नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर। मिठाई वाला हर्षयस और विस्मयादि भावों से डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और इससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो चुकी। वह बोली, उन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिला होगा। वह क्या बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है,
कभी नहीं मिलता भी है, जो कभी कभी मिलता भी नहीं है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे वह भी बता दो। अब व्यर्थ उन बातों को क्या चर्चा करूँ, इन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ तुम्हारे, हर्जा न होगा मिठाई में और भी ले लूँगी। अतिशयत गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा यह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर संसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियां के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विविधता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण अंत में होंगे तो यही कही, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। इस तरह रहता हूँ, घुल घुल कर मरता हूँ। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे कि वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है जो इस तरह उसी को पा लेता हूँ। जो मेरे पास नहीं है, मैं इस तरह से उसी चीज़ को पा लेता हूँ। रोहिणी ने मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू आ उतरे। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। दादी बोली, अरे अरे न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा इसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया। तो बच्चों, भगवती प्रसाद विजय पी की ये थी एक बहुत प्यारी और एक बहुत प्रेम भावना के लिए कहानी। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।